साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर मैट्रिक्स चल रहा है, एक्स चैप्टर नंबर 3, इसकी मैंने 3.2 एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन तक मैंने सभी खंड करा दिए हैं। तो अब उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है तो आपको ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात करना है, यानी ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चीज तो आपको देखिए करना क्या है, तो हमने करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको a बराबर दिया गया है, आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, 5a प्लस 6i इसका मान निकालना है। जब आपको क्वेश्चन में दिया गया है इसका मान निकालो, यानी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, यानी कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये ए की वैल्यू है। अब इसी की इंटू कर देनी है आपको, यानी कि 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। यानी अब इसकी इससे इंटू कर देनी है। तो इंटू करने के लिए मैंने बताया था आपको कि पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है। तो करना स्टार्ट करेंगे। पहली पंक्ति ये रही, इसको घुमा के इससे मल्टीप्लाई, यानी इसको घुमा के इसके ऊपर रख दो। 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 से। 2 गुणा 2, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं भाई, 2 की गुणा 2 से होगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखें, 0 की गुणा 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। 1 की गुणा 1 से करोगे, 1 ही कम 1 हो गया, ठीक। अब देखें, 2 की इंटू 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 की इंटू 1 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 की इंटू -1 से करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 2 की इंटू 1 से करोगे 2 हो गया। 0 की इंटू 3 से करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 की इंटू 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 2 की इंटू 2 से करोगे, 2 2 जब 4 हो गया। 1 की 2 से करी 2 आ गया। 3 की 1 से करी 3 हो जाएगा। फिर 2 की 0 से करोगे 0, 1 की 1 से करोगे 1, 3 की -1 से करोगे माइनस के 3, फिर 2 की 1 से करोगे 2, 1 की 3 से करोगे 3, और 3 की 0 से करोगे 0। फिर देखें, अब भाई दोनों पंक्तियों की गुणा इन तीनों स्तंभों से मैंने कर दी। अब तीसरी पंक्ति की गुणा भी कर दो। 1 की इंटू 2 से करी 2 हो गया। -1 की 2 से करी माइनस का 2 हो गया। 0 की 1 से करी 0, 1 की इंटू 0 से 0, -1 की 1 से माइनस का 1, 0 की -1 से 0, 1 की इंटू 1 से करी 1 हो गया। -1 की 3 से करोगे -3, 0 की 0 से करोगे 0। तो अब देखिए, अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखें, हम लिख देते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 0 -1 माइनस के 1 हो जाएंगे। 2 0 2 हो गए। 4 और 2 6 हो गए। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 2 में से 2 गया, 0 बचा, 0 आ गया। -1 और 0 माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए भाई, चूंकि करके आपने देखे, आपको किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका मान निकालना है। तो इसका मान क्या आएगा, तो भाई ए स्क्वायर का मान लगा दो, कितना है, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ए स्क्वायर की। माइनस ये रहा 5, ये रहा। अब क्या चाहिए, ए की वैल्यू क्या रही, ये रही 2 0 1 2 1
3 1 माइनस 1 0। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। अब क्या चाहिए? +6i +6। भाई आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो होती है। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें भाई 5 ये है आपका, हमने क्या करा भाई, प्लस वाले प्लस में ऐड कर लो, माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये वाली टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म प्लस की है, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? तो देखें 5 में 6 ऐड कर दोगे, 6 बन जा 6 हो गया, तो 6 ही कम 6 हो गए, यहां पे कितना आ गया? 6 में 5 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। भाई यार लिख लो पहले तो आप, वरना कहोगे डायरेक्ट कर दिया बहुत। तो भाई 5 ये है, 5 और 6 कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस 1, या इनको मैं जोड़ रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 5 + 6, ठीक, -1 0 -1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 9 रहेगा, -2 में 6 ऐड हो जाएगा, -2 + 6, 5 ऐसे ही रहेगा, 0 -1 आपका ये है, -2 में 6 ऐड हो जाएगा, -2 में 6 ऐड कर दिया, और माइनस कर देना, 5 के अंदर गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 0 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 तियां 15, 5 ही कम 5, 5 माइनस के 5 हो गए, यहां कितना है? 0 हो गया। अब भाई इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, तो घटा दो। किसकी वैल्यू निकालना है? यही तो निकालना है, a² माइनस के 5a प्लस के 6i। तो देखो 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 में से 10 गए, 1 बचा, -1 में से 0 गया, माइनस का 1, 2 में से 5 जाएगा, माइनस के 3, ठीक है। अब देखें 9 में से 10 जाएगा, माइनस का 1, 2 में से 6 गया, सॉरी 6 -2 कितने हो गए? 6 में से 2 जाएंगे, प्लस के 4 बचेंगे, और प्लस के 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब देखें 5 ये हैं, माइनस के 15 ये हैं, माइनस के 15 में से 5 जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे। अब 0 में से -5 यानी माइनस के 5 हो गए। अब माइनस का 1 ये है, माइनस माइनस प्लस के 5 ये हैं, तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 जाएगा, तब प्लस के 4 बचेंगे। फिर 6 और 2, 6 में से 2 गए, प्लस के 4 बचे, प्लस के 4 में से 0 गया, तो ये प्लस के 4 आ गए। तो ये क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर हो गया 1 -1 3 -1 -1 माइनस के 10 और माइनस के 5 4 4। तो ये क्या हो गया? a² माइनस के 5a प्लस का 6i, इसका क्या हो गया? मान हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने जो i की वैल्यू लगाई है ये तो क्वेश्चन में दी नहीं है, तो ये i की वैल्यू आइडेंटिटी, ये इकाई आव्यूह, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था इकाई आव्यूह कि इकाई आव्यूह क्या होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। जब 3x3 का हो मैट्रिक्स, यानी 3x3 का मैट्रिक्स हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो, या 4x4 का मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए i की वैल्यू क्या है ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं, है ना। तो यानी अगर 3x3 की आव्यूह होगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको याद रखनी है। अगर 2x2 की इकाई आव्यूह होगी तो 1 0 0 1, ये याद रखनी है। तो यानी अगर आपको i का मान दिया जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया जाता है तो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को हल कर सकें। तो ये आपको a की वैल्यू दे रखी थी, a² माइनस के 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान निकालने के लिए मुझे a² का मान चाहिए था, a का मान तो दिया हुआ है, i का मान मुझे याद है, तो हमें क्या पहले a² निकालना था, तो हमने पहले a² निकाल लिया। a² कैसे निकालते हैं? a² इज इक्वल टू a इंटू a, यानी a की a से गुणा करोगे तभी तो a² आएगा। तो a की a से गुणा करेंगे तो a का मान तो ये रहा और a का मान ये रहा, इन दोनों की आपस में कर दी गुणा, यानी पंक्तियों की गुणा क्या कर दी? स्तंभों से, यानी इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, फिर इस स्तंभ से, इस स्तंभ से, यानी पंक्ति को यूं उठाया इस प्रकार से और घुमा के ऐसे रख दिया। तो 2 2 के साथ, 0 2 के साथ, 1 1 के साथ गुणा कर दी।
सेम प्रोसीजर इसके साथ, सेम प्रोसीजर इसके साथ, है ना। फिर इसी यही प्रोसीजर आपका दूसरी पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति के लिए भी यही चलेगा, और उसको आप जो भी लिखेंगे उसको प्लस करके नोट कर देंगे, है ना। तो ये आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर मिल गया तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर का मान ये रहा, माइनस का 5 इंटू ए का मान लगा दिया, प्लस 6 इंटू आई ये लगा दिया, सॉल्व कर दिया, ये बेस की वैल्यू है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। भाई 15 क्वेश्चन हो गया, प्रश्न नंबर 16 देखें। ए बराबर आपको दिया है तो सिद्ध करो कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के 2i इजिकल टू 0। आपको 0 लेके आना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो यानी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, इसमें ए क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, 7a की चाहिए, 2i की चाहिए, है ना। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद मैं इसमें पुट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अगर 0 आना होगा तो आ जाएगा, है ना। प्रूफ करना तो आना ही है। तो देखें, सबसे पहले करना, हल करते हैं। भाई a बराबर दिया हुआ तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर निकालता हूं। ए स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है, a इंटू ए। a इंटू ए का मतलब क्या है भाई, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यानी a की a से गुणा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। यानी a की a से गुणा कर देनी है। तो देखिए करना, करते हैं स्टार्ट। भाई मैंने बताया था पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं, बताया था। तो देखो ये क्या है, पंक्ति है, तो ये क्या है, स्तंभ है। यानी इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करो, फिर इससे, फिर इससे, इसको यूं उठाओ, ऐसे रखो। तो 1 की गुणा 1 से होगी, कितना आएगा 1। 0 की गुणा 0 से होगी, कितना आएगा 0। 2 की गुणा 2 से होगी, कितना आएगा 4। यानी इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से हो गई। अब इसी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करो। 1 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, 2 की 0 से करी 0। अब 1 की 2 से करी 2, 0 की 1 से करी 0, 2 की 3 से करी 2 3 6 हो गया, ठीक है। यानी इसको उठा के ऐसे रखा ना, तो 1 की गुणा 2 से हो गई, 0 की 1 से हो गई, 2 3 6 हो गया। अब इस पंक्ति की गुणा करो, 0 की गुणा 1 से 0, 2 की गुणा 0 से 0, 1 की गुणा 2 से 2, फिर 0 की गुणा 0 से 0, 2 की गुणा 2 से 4, 1 की गुणा 0 से 0, फिर 0 की गुणा 2 से कितनी हो जाएगी 0, 2 की गुणा 1 से 2 एकम 2, 1 की गुणा 3 से 1 गुणा 3 यानी 3 आ गया। अब इसकी देखें, 2 की गुणा 1 से होगी, कितना होगा 2 एकम 2, 0 की 0 से हो जाएगा 0, 3 की 2 से करोगे 3 दूनी 6, 2 की 0 से करो 0, 0 की 2 से करोगे 0, ये 0 है, और 3 की 0 से करोगे तो 0, फिर 2 की 2 से करो 2 दूनी 4, 0 की 1 से करोगे 0, 3 की 3 से करोगे 3 3 9, ठीक। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर अभी आया नहीं है, जोड़ना बाकी रह गया है। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, 0, 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी 5 0 8। अब देखो ये कितना है 0 है, 0 और 2 कितने हो गए 2, 4 और 0 कितने हो गए 4, 2 और 3 कितने हो गए 5, फिर 6 और 2 कितने हो गए 8, 0 9 और 4 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, ए क्यूब की। अब हमें चाहिए ए क्यूब। ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं अभी, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये है।
तो ए क्यू का मान निकालना है, ए क्यूब का, तो इसकी भी तो गुणा करनी होगी। तो गुणा करने का प्रोसीजर वही है भाई, इस पंक्ति को उठाओ, इस प्रकार रख दो, तो 5 एकम 5, जीरो की जीरो से करी आपने जीरो, 8 की 2 से करी 8 दूनी 16, फिर इसकी इससे 5 की जीरो से करी जीरो, जीरो की 2 से करी जीरो, 8 की जीरो से करी जीरो, भाई 5 की, यहां देखो ये कितना है 3 है, अच्छा ठीक है। तो देखें अब 5 की 2 से करी 5 दूनी 10, जीरो की 1 से करी जीरो, 8 की 3 से करी 8 तियां 24, ये हो गया। अब देखें भाई पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति 2 की गुणा 1 से करी 2 एकम 2, 4 की जीरो से जीरो, 5 की 2 से 5 दूनी 10, फिर 2 की जीरो से करी जीरो, 4 की 2 से 8, 5 की जीरो से जीरो, 2 की 2 से करी 4, 4 की 1 से करी 4, 5 की 3 से करी 5 तियां 15। अब देखें अब 8 की 1 से करो 8 एकम 8, जीरो की जीरो से जीरो, 13 की 2 से 13 दूनी 26, 8 की जीरो से जीरो, जीरो की 2 से जीरो, 13 की जीरो से जीरो, 8 की 2 से करी 8 दूनी 16, जीरो की 1 से करी जीरो, 13 की 3 से करी 39। भाई ये क्या हो गया, ए स्क्वायर की ए से गुणा हो गई, यानी क्या वैल्यू आई ए क्यूब की, तो ए क्यूब की वैल्यू 16 और 5 कितने हो गए 21 हो जाएंगे। फिर ये तो क्या है जीरो, 24 और 10 कितने हो गए 34 हो जाएंगे। अब देखें 10 में 2 जोड़ दो कितने हो गए 12, ये कितने हो गए 8, भाई 4 और 4 16 8 हो गए, 8 और 15 कितने हो जाएंगे 8 और 15 23। अब देखिए 26 में 8 जोड़ दो कितने हो गए 34, ये कितने हो गए जीरो, 16 में 39 जोड़ दो, भाई 39 में 16 जोड़ो कितने हो जाएंगे 55। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 2 3 5 55 हो गए। तो ए क्यूब का मान आ गया, भाई हमें ए क्यूब का मान चाहिए था, ए स्क्वायर का मान चाहिए था, अब 7a और 2y है ना। तो देखें सबसे पहले हम करते क्या है, तो वैल्यू लिख लो। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, भाई ए स्क्वायर की वैल्यू ध्यान रखिएगा, इसको मैं रफ करता हूं। और इसको भी रफ कर दो, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इसको मैंने रफ इसलिए नहीं किया तो वो भी नोट करना है इसलिए। तो देखें हमसे क्या कहा गया था, भाई इसका मान निकालना, सिद्ध करना है, यही तो कहा है, सिद्ध करो कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये कहा सिद्ध करने के लिए। तो मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड यानी क्या होती है दे रखी है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब की वैल्यू देखो मैंने ये निकाली है ना, तो ए क्यूब की वैल्यू रख दो 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये किसकी वैल्यू है, ये है ए क्यूब की वैल्यू। अब हमें चाहिए माइनस का 6 ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो ये है कितनी है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो अब देखो इनका काम खत्म हो गया, अब इनको हटा देता हूं मैं यहां से। अब देखें भाई अब हमें क्या चाहिए 7a प्लस 7, ए की वैल्यू ये रही 1 0 2 0 2 1
203। फिर क्या चाहिए, 2i चाहिए +2। अब मैंने आपको बताया था अभी i की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी किसका है, 3x3 का, यानी 3 इसमें रो है, 3 कॉलम है, तो इसके लिए i की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपको याद होनी चाहिए, ध्यान दें। अब देखें, अब इसको क्या करना है, हल करना, सॉल्व करना है। तो देखें भाई, प्लस वाले एक तरफ कर लो, प्लस वाले में जोड़ लो प्लस वाले, और माइनस वाले देखें। अब देखें यहां पर क्या है, ये है 21 ये है 21 में यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे रहा हूं। तो देखो 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 को 21 में ऐड कर दोगे, 21 + 2, ठीक है, 0 ऐसे ही रहेगा, 34 ऐसे ही रहेगा, फिर 12, 2 ही कम 2, 8 + 2 हो जाएगा, 23 ऐसे ही रहेगा, फिर 34 0, 2 ही कम 2, 55 + 2 हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको और इसको आपस में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें बचा क्या, माइनस के 6 के अंदर गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 0 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 0 13 की 6 से गुणा कर दो, 13 6 कितने होते हैं भाई, अगर गुणा का पहाड़ा याद नहीं है तो गुणा कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं। देखो 6 3 कितने हो गए, 18 का 8, हाथ से लगा 1, 6 कम 6 और 1 7, तो 13 6 कितने हो गए, 78 हो गए। भाई अगर टेबल याद ना हो तो गुणा कर लेना, क्योंकि अगर जल्दबाजी में गलती कर दी तो आंसर नहीं आएगा। +7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 कम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 7 कम 7, यहां देखें 7 दूनी 14, 0 7 तियां 21। अब देखें हम करते हैं सॉल्व। भाई अब इसमें ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो देखें भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, भाई 21 और 2 कितने हो गए, 23 हो गए, 23 में 7 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 30 हो गए। 0 ये है, 0 में 0 जुड़ेगा 0 रहेगा, 34 ये है, 34 में 14 जोड़ दो, 34 और 4 38 और 10 48, कितने हो जाएंगे, 48 हो गए। अब देखें 12 ये है, यहां पे कितना है 0, 12 में 0 जोड़ोगे 12 आएंगे, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 में 14 जोड़ दो, 10 में 14 जोड़े कितने हो गए 24। 23 ये है, 23 में 7 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 30। 34, 34 में 14 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 48। 0 में 0 जोड़ोगे 0 रहेगा, 55 और 2 57 हो गए, 57 में 21 जोड़ दो, यानी 57 में 21 जोड़ो, 7 और 1 8 और 5 और 2 कितने 7, यानी कितने हो गए 78 हो गए, ठीक है। यानी आपने इनको और इनको जोड़ दिया, अब इसको घटाना है, -30 0 48 12 24 30 48 0 78। भाई यही तो है, 30 0 48 12 24 30 48 0 78, तो दोनों एक जैसे ही तो आ गए। तो 30 में से 30 गया 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 48 माइनस 48 0, यानी ये सब क्या आ गए 0 आ गए, यानी इसका मान क्या हो गया 0 बराबर राइट हैंड साइड। तो लिख दोगे आता लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई यही तो प्रूफ करना था हमें जो लेके आए हैं। भाई सबसे पहले ध्यान रखना इसमें कि निकालना क्या क्या है आपको, इसका मान निकालना है तो पहले ए क्यूब होना चाहिए आपके पास, फिर ए स्क्वायर होना चाहिए, ए होना चाहिए, आई होना चाहिए।
इन चारों को मान निकालने के बाद में आप इसमें रख दो और सॉल्व कर दो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन में? आपसे कहा है यदि a बराबर दिया हुआ है तथा i बराबर दिया हुआ है एवं a स्क्वायर बराबर के a माइनस के 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए k ज्ञात करना है आपको, k का मान निकालना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर a का मान जो दिया है 2 गुणा 2 का दिया है, यानी इसकी कोटि कितनी है? 2 गुणा 2 दे रखी है, यानी इसमें 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है। तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो उसके लिए i का मान कितना होगा? 1001। अगर ये चीज इन्होंने नहीं दी होती तो भी हमें अपने पास से लगानी होती, याद रहनी चाहिए, इसलिए ध्यान रहे i का मान 1001 एवं a स्क्वायर बराबर के a माइनस के 2i हो तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखें, सबसे पहले क्या देखें कि आपको दिया हुआ क्या है। इन्होंने ये दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? कि a स्क्वायर बराबर के a माइनस के 2i इतना दिया है ना। तो a स्क्वायर क्या है इसमें? a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a और k इंटू a माइनस के 2i। तो जब a की वैल्यू हमें पता है तो a की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या है? तो देखें 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ये रही, इसी की गुणा इसी से कर देनी है। 3 माइनस 2 4 माइनस के 2 और के आपका ये आ गया, a की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस के 2 और माइनस के 2 i की वैल्यू 1 0 0 1। ये क्या हो गई? i की वैल्यू हो गई। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसकी गुणा करनी है। यानी देखो आप भी की गुणा जब भी करवाए तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है। मैं 50 बार बता चुका हूं, हर वीडियो मैंने बताया है कि आप भी में गुणा जो करेंगे हमेशा ध्यान रखें पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करेंगे। तो पंक्ति आपकी ये है और स्तंभ आपके ये है। जब भी आपसे गुणा करने को कहे इनकी, तो पंक्ति की गुणा स्तंभों से करनी, यानी इसको यहां से ऐसे उठाओ, घुमा के ऐसे रख दो। तो 3 की गुणा किससे हो रही है? 3 3 9 माइनस 2 की किससे होगी? 4 से, तो माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएंगे। फिर देखें 3 की गुणा किससे होगी? 3 दूनी 6 माइनस दिया तो माइनस 6 हो गया। माइनस 2 की किससे होगी? माइनस के 2 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो जाएगा। यानी पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से हो गई गुणा। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ, इसको घुमा के ऐसे रखोगे तो 4 3 12 हो गए। माइनस 2 की 4 से करी, माइनस के 8 हो जाएंगे। 4 की 2 से करोगे माइनस के 4 दूनी 8, माइनस 2 की माइनस 2 से करोगे प्लस के 4, है ना। तो अब देखें बराबर के की अंदर गुणा कर दो तो 3k हो गया, माइनस के 2k हो गए, 4k हो गए, माइनस के 2k हो गए। तो अब देखें हम इसके अंदर गुणा करेंगे, 2 एकम 2 0 0 2। तो अब देखिए भाई 9 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे? 1। 6 में से 4 गया, माइनस के 2। 12 में से 8 गया, 4 बचा, माइनस के 8 में से 4 गया, माइनस के 4। तो कितना आ गया? ये आपका मान आ गया इसका। तो अब देखें यहां कितना है, इसमें इसको घटाओ तो 3k माइनस का 2 हो जाएगा, यहां माइनस के 2 माइनस का 0, यानी कि ये क्योंकि माइनस का 0 है तो माइनस का 2k माइनस 0 लिखो या सिर्फ माइनस का 2k लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 2k लिख दिया मैंने। अब 4k माइनस 0 या फिर 4k लिख दो। यहां पर माइनस के 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस के 2, ये आ गया। तो देखें भाई यहां पे आप यू कितने कोटि की है? 2 गुणा 2 की है। यहां कितनी कोटि की है? 2 गुणा 2 की। तो भाई समान आव्यूह है। हम जानते हैं जब भी समान आव्यूह होती है तो उसके संगत अवयव भी आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये तो मैंने फिर में पढ़ाई है कि समान आव्यूह के संगत अवयव भी समान होते हैं। तो इस लाइन को चाहो तो आप लिख सकते हो या डायरेक्ट लगा सकते हो। तो लिख दे रहा हूं मैं, तो आप लिख लेना। हम जानते हैं कि
समान अवयव के संगत अवयव भी समान होते हैं। तो लिख दोगे अतः संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना कर दो। तो देखो 3k माइनस 2 है, इसकी तुलना किससे होगी? 1 से। तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 को इधर लेके जाओ तो 3k इज इक्वल टू 1 प्लस के 2। तो 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। तो 3/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। k का मान कितना आ गया? 1। किसी से भी निकाल लो, k का मान सेम आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। अब यहां से देख लो, यहां दिखाता हूं मैं आपको। माइनस के 2k है, माइनस के 2 है, माइनस के 2k बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k बराबर 2, k बराबर 2/2, यानी k बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यहां से देख लो 4k इज इक्वल टू 4, 4k इज इक्वल टू 4, k बराबर 4/4, यानी k बराबर 1। कहीं से भी निकालो k का मान एक ही आएगा। यहां से देखो माइनस के 2k माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 4। इस 2 को उधर लेके जाओ, माइनस के 2k इज इक्वल टू माइनस के 4, ये आके प्लस के 2 हो गए। तो माइनस के 2k बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k बराबर कितना आएगा? यहां भी 1 आएगा। यानी किसी भी कंडीशन में निकाल लो, चाहे इस वाले पद से निकालो, इससे निकालो, इससे किसी से, यानी k का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी ये आपको दिया हुआ था कि 17 क्वेश्चन में कहा क्या गया था, तो ये आपका तो फाइनल आंसर आ गया। यानी k बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपको दिया हुआ था यदि a बराबर इतना है, i बराबर इतना है, तब k का मान ज्ञात करो। यहां पर वो k भी कह सकता है, कांस्टेंट m भी ले सकता है, कुछ भी कांस्टेंट दे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये a बराबर दिया है, i बराबर दिया है, तो इसमें से आपको k का मान निकालना है। इसकी जगह पे वो कोई भी कांस्टेंट लिख सकता है, k की जगह m लिख दे, n लिख दे, जो लिख दे हम उसका मान निकाल देंगे। तो दिया है क्या? a स्क्वायर बराबर ka माइनस के 2i। तो हमने क्या करा? a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर का मतलब होता है a की गुणा a से, तो मैंने लिख दिया a गुणा a बराबर ka माइनस के 2i। तो a की गुणा a की वैल्यू क्या रही? ये रही, a की वैल्यू लगा दी, इसकी गुणा करी, ये आ गया। भाई गुणा करेंगे आव्यूह के मेथड से, यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभों से। तो कर दिया मैंने, ये आ गया। k के अंदर गुणा करी, 2 के अंदर गुणा करी, दोनों में इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया। जब समान अवयव, तो हम जानते हैं जब समान अवयव होती है तो उसके संगत अवयव भी आपस में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो संगत अवयव की तुलना कर दो, तुलना करके बराबर करके सॉल्व कर दिखा दिया मैंने। k का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से भी, यहां से सब जगह से 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन 17 का आंसर हो गया, है ना। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।